मन न लगे तो मुंबई जाओ और दिल न लगे तो दिल्ली जाओ। तन मन धन कुछो न लगे तो बाबा के पास जाओ। चलिए दोस्त, तन मन धन से हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है। नहीं तैयारी कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा? मोहर लग जाएगा। क्या चीज का? क्या चीज का मोहर लगेगा दोस्त? तो चलिए दोस्त, मोहर इसका लगेगा कि हम लोग एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। अगर फरवरी में एग्जाम अगर ठीक से नहीं गया तो दूसरा नंबर एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। और दूसरा बात ये है कि एक्स भी कहलाएंगे, काहे कि फरवरी में उसका भी एग्जाम है। तीसरा नंबर ये है कि आप एक्स कहलाना है आपको, या फिर एक्स स्टूडेंट कहलाना है। अगर दोनों से दूर जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? बाबा के पास, काहे कि शिवरात्रि भी फरवरी में है। अगरबत्ती लेके जाइएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग फिर से देखते हैं नया टॉपिक कि द्विघात समीकरण का है। यहाँ पे हमको बोला है के मान क्या होगा जिसका मूल वास्तविक और समान है। तो दोस्त इसको हम देखते हैं पहले इसका प्रकृति। ठीक है दोस्त, प्रकृति हम निकालेंगे। इसका प्रकृति क्या होता है? प्रकृति का मतलब ये हुआ कि उसका स्वरूप किस प्रकार है, चाल ढाल किस प्रकार है। तो प्रकृति में दोस्त हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। अगर माइनस में है तो कुछ और होगा, प्लस में है तो और कुछ होगा, और बराबर में है तो और कुछ पक्का होगा। कोई खास बात नहीं है। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं प्रकृति। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात का जो मानक रूप होता है द्विघात का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें दोस्त एक होता है मेरा विवेचक या विविक्तर, डी निकालते हैं, डी बोलते हैं उसको, यानी डिस्क्रिमिनेंट शायद बोलते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं, हिंदी में तो विवेचक बोलते हैं इसको, विवेचक, इसको विवेचक बोलते हैं डी को। तो डी बराबर दोस्त क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्त अब यहाँ पे डी का जो वैल्यू है, डी का जो मान है वो 3 गो मान आता है। ठीक है दोस्त, एगो डी का मान अगर 0 हो गया, अगर डी का मान 0 से बड़ हो गया, फिर डी का मान 0 से छोट हो गया, तो दोस्त इसका 3 गो क्या होगा? नाम समझ लीजिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या नाम होगा? 0 से बड़ हो गया यानी प्लस में हो गया तो क्या मान होगा? और डी से छोट हो गया मतलब निगेटिव हो गया तो क्या मान होगा? तो दोस्त अगर इसको हम देखते हैं कि अगर 0 के बराबर हो गया डी का मान तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान या फिर बराबर। अगर दोस्त डी का वैल्यू 0 से बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान, असमान, असमान नहीं असमान। चलिए दोस्त, अब डी का वैल्यू अगर छोटा हो गया, 0 मतलब निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया, तब क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है या नहीं होगा। दोस्त इसका 3 गो मान होता है डी का मान। डी का वैल्यू जो है प्लस माइनस और बराबर में आता है। इसका मान मतलब ये हुआ कि अगर वो 0 के बराबर हो गया तो वो समान हो गया, वास्तविक है लेकिन समान है। अगर 0 से बड़ हो गया, प्लस में हो गया, तो क्या हो जाएगा? असमान। अगर डी का मान अगर 0 से छोट है मतलब निगेटिव माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। तो चलिए दोस्त इसी पे आज हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। बस 2-3 क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का है 10वां का। अब यहाँ से बोला के किस मान के लिए, के का मान क्या होगा जिसका मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान दोस्त यहाँ है, तो डी बराबर हम लोग क्या लेंगे? डी बराबर 0 लेंगे। तो चलिए दोस्त पहला में हो जाएगा क्या? डी बराबर 0 लेना है, काहे कि मूल क्या है? समान है, समान मूल रहता है तो डी बराबर क्या लेते हैं? 0। अब हम लोग देखेंगे कि डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर दोस्त होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी किसको कहते हैं? तो दोस्त यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको ए बोलेंगे, एक्स को गुणांक को बी बोलेंगे, और सी को अचर पद बोलेंगे। ये बहुत खच्चर है, अलग रहेगा, नहीं सटेगा। आइए दोस्त, बी डी का मान क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो बी किसको बोलेंगे? एक्स के गुणांक को। तो एक्स का गुणांक कहते हैं 8x, 8 के है, 8 के बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए के मान के किसको बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको ए बोलेंगे। ए बराबर 9 गुना सी तो अचर पद है, ये है लास्ट में, बराबर क्या लेंगे? 0, कहे कि हमको बोला है मूल जो है वास्तविक और समान है, यही ला बराबर 0 किए। कोई दिक्कत? आइए अब 8 के स्क्वायर कितने होगा? 64, के का के स्क्वायर माइनस इसको गुना कर लेंगे तो 100 दोस्त क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 को 16 से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 16 9 144, 144 को आप 4 से कीजिए तो कितने हो जाएगा?
144 चौका 16, 117, 4 1 5, 576 हो जाएगा दोस्त बराबर 0। अब दोस्त यहाँ से क्या कर लेंगे 64 के स्क्वायर बराबर इसको इधर भेज लेंगे माइनस में हो जाएगा तो 75। अब दोस्त यहाँ ये गुना में है 64, यहाँ से ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा 576 अब बट्टा 64। अब यहाँ से स्क्वायर है उधर चढ़ाएंगे तो रूट रूट एना करके चढ़ा लेंगे तब कितने हो जाएगा 576 अब बट्टे 64। अब दोस्त यहाँ पे और 576 किसका वर्गमूल होता है तो 24 का। 64 का क्या होता है 8 का, इसको काट लेंगे तो क्या हो गया के का मान कितने आएगा दोस्त के का मान 3 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यह चीज बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 2 इसका इसका भी मूल ओहे है तो डी बराबर 0 रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्त जिस बी किसको बोलते हैं एक्स के गुणांक, एक्स के एक्स तो कहते हो जाएगा दोस्त के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 ए के मान कितने हो जाएगा 2 सी के मान क्या होगा अचर पद 3 बराबर 0 क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 ये माइनस में गया तो प्लस में तो के बराबर रूट 24। तो दोस्तों रूट 24 को हम लोग क्या लिखते हैं दुका दो दो तीन 4 4 छक 24 ना। आइए तो कैसे लिखेंगे इसको 24 को तो दुक्का दो दो दूनी 4 4 छक 24 क्या लिखेंगे रूट 24 को 2 होगा दोस्त तब ना दुक्का दो दो दूनी 4 4 छक 24 डबल करते हैं स्क्वायर करके अंदर वाला से गुना करा दीजिए दुक्का दो दो दूनी 4 4 छक 24 अगर 5 यहाँ पर रहता तो 5 25 25 छक्का 150 यानी 150 रूट में रहेगा तब। आइए ये 2 नंबर था, तीसरा नंबर इनने लेते हैं। तीसरा नंबर में बोला है ई वाला है। अब यहाँ देखिए दोस्त इसको क्या करेंगे ये पहले सीधा नहीं है इसको सीधा करेंगे मतलब द्विघात के रूप में लाएंगे, द्विघात के रूप में नहीं गुना कर लेंगे तो के एक्स एक्स तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से कर लेंगे गुना तक माइनस के ना 2 के एक्स कोई दिक्कत प्लस 6। अब देखिए दोस्त द्विघात के रूप में आ गया, मूल बोला है वास्तविक और समान है इसीलिए बराबर 0 रखेंगे किसके डी के तो डी बराबर क्या होता है माइनस सॉरी बी स्क्वायर तो बी के जगह माइनस 2x है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितने है x है प्लस ये कितने हो जाएगा 6 आई प्लस नहीं दोस्त गुना गुना 6 बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 6 चक 24 24 के बराबर 0 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब दोस्त यहाँ पर इसको हम लिख ले 4 के गुना के लिख लेंगे बराबर 24 के। इसके बाद 4 के को हम उधर भेज देंगे तो के बराबर 24 के बट्टे 4 के से के 6 चक 24 यानी दोस्त के बराबर क्या आ गया 6। चलिए दोस्त आज का टॉपिक यही लेके आए थे कि देखते हैं कि आखिर है कहाँ सब बिजी तो कहीं नहीं है तो चलिए तो बिजी है तो अच्छी बात है, अगर बिजी नहीं है तो बिजी हो जाइए काहे कि फरवरी में सब कुछ वही में होगा, फरवरी में सब एग्जामों है सब एग्जाम। अगर आप एक्स स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बिजी रहिए, अगर सिर्फ एक्स बनना चाहते हैं तो ये बिजी रहिए, अगर जो 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 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं बनना चाहते हैं वो भी बिजी रहिए काहे कि बाबा का पूजा फरवरी में है शिवरात्रि। तो चलिए दोस्त शिवरात्रि का आप लोग को ढेर सामने आए छोड़िए कुछ नहीं।